नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइफ विद। देखिए, पिछले 20 घंटे से यह सवाल गूंज रहा है और यह सवाल अब सिर्फ बिहार में नहीं है, देश भर में है कि बेगूसराय में 25 किलोमीटर या यूं कहें कि 30 किलोमीटर तक गोलियां कौन बरसाते रहा, किसने 11 लोगों को गोली मार दी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। तो देखिए, जिस तरीके की वारदात हुई है वह वारदात सचमुच सिहरन पैदा करने वाला है। इस तरीके की फायरिंग तो हम अमेरिका में देखा करते थे, और यदि हम बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात करें, जब जंगल राज भी कहा जाता था तब भी ऐसी वारदात नहीं हुई थी। बीजेपी, बिहार की मुख्य विपक्ष पार्टी, टूट पड़ी है और विपक्ष का काम भी, यदि अपराध की घटनाएं प्रतिवेदित होती है तो विपक्ष आवाज उठाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार ये गोलियां बरसाने वाला है कौन। देखिए, अभी से कुछ देर पहले बेगूसराय के एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कुछ राज खोलने की कोशिश की, लेकिन मैंने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुना। उनके पास अब तक की जानकारी नील बट्टा सन्नाटा है। और दूसरी बात जो उन्होंने कहा वह यह दिखा गया कि पुलिस का सिस्टम जो है वो चौपट है। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि 7 गश्ती गाड़ियां, उनके जिम्मेदार प्राधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। देखिए, निलंबन से बात नहीं बनने वाली है, क्योंकि मेरा साफ साफ मानना है कि सिस्टम खत्म कर चुके हैं जिलों के एसपी, और पुलिस हेडक्वार्टर इस मसले में सिर्फ लिखा पढ़ी में विश्वास रखता है। निर्देश जारी होता है, सड़क पर पुलिस दिखती नहीं है। यदि सड़क पर पुलिस दिख रही होती तो कल इतनी बड़ी वारदात नहीं घटती और गोलियां बरसाने वाले ढेर कर दिए जाते। तो देखिए, अब सवाल देखिए, आप मेरे पीछे स्क्रीन में बेगूसराय में गोलियां किसने बरसाई। मैंने पहले जो लोग कह रहे हैं साइको किलर, सिरफिरा की बात कर रहे हैं, लेकिन अब देखिए मैं क्यों कह रहा हूं, मैं कई मसलों पर बात करूंगा आपसे कि सिरफिरा। देखिए, जब आपके पास, पिछले 35 साल से मैं क्राइम रिपोर्टिंग करता रहा हूं, और जब आपके पास कुछ भी लीड ना हो तो डायल जीरो पर काम करना होता है। मतलब कई पहलुओं पर आपको बिल्कुल ब्लाइंड होकर के काम करना पड़ता है। तो देखिए, सिरफिरा की बात, और जो मैं आपको बताना चाहता हूं, शायद यह भी संभव है। मैंने डायल जीरो की बात की है क्योंकि अंधेरे में आपको तीर मारना है और कान की गुत्थी सुलझानी है कि वह बात ना निकले। लेकिन कहां कहां संभावनाएं हैं, क्या क्या हो सकती है, इस पर चर्चा करें। देखिए, सिरफिरा, जैसे कल से कहा जा रहा है साइको किलर, लेकिन अभी हमने बेगूसराय के एसपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, उसमें यह बात सामने आ रही है कि 2 मोटरसाइकिल है, 4 लोग सवार हैं। तो देखिए, मुझे लगता है कि 4 लोग सिरफिरा तो नहीं हो सकते, और जिस तरीके से ये गोलियां बरसाते चल रहे हैं, कुछ सीसीटीवी फुटेज भी दिखाई पड़े हैं जिससे 2 मोटरसाइकिल सामने दिखते हैं। एक पुलिस का नाका भी है जहां सीसीटीवी का फुटेज दिखा है। तो गोलियां बरसाने वाले ये लोग सिरफिरे कितने हैं, यह बात तो तब प्रमाणित होगी जब ये पकड़े जाएंगे। क्योंकि देखिए, समझने की बात यह है कि टारगेट किलिंग नहीं है या टारगेट फायरिंग नहीं है। जिन 11 लोगों को गोलियां मारी गई है, राह चलते किसी को यहां किसी को वहां, तो उनमें किसी को पैर में गोली लगी है, शरीर के किसी दूसरे हिस्से में किसी को गोली लगी है। एक व्यक्ति जिन्हें गोली लगी गर्दन में, उन्होंने दम तोड़ दिया। तो यह टारगेटेड फायरिंग नहीं थी। तो देखिए, ये सिरफिरा लोग, अब इस पर ये जो सिद्धांत है और जिस तरीके की बातें चल रही है, 4 लोग सिरफिरा नहीं हो सकते हैं। तो ये कौन हो सकते हैं? देखिए, एक संभावना इस बात की बनती है, हो सकता है मेरी बात खारिज हो जाए, लेकिन ये लोग, देखिए, ऐसा तांडव तब कौन करता है? ऐसा तांडव करने के लिए आपको मनोदशा और इस तरीके से तैयार होना पड़ता है। संभव है इस बात का, जिसे आप सिरफिरा मान रहे हैं, वह बहुत घनघोर नशा में हो और इसके बाद वह कुछ भी तांडव करने के लिए तैयार हो। अब देखिए, इनके पास जो हथियार है या जिस तरीके की गोलियां उन लोगों के शरीर में पाई गई है जो घायल हुए हैं या जिन्होंने मौत को प्राप्त किया है, तो देखिए 2 तरीके के हथियार की बात आ रही है। बेगूसराय के एसपी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने सुना, कल रात भी उन्होंने कहा था। देखिए, कह रहे हैं कट्टा, देसी कट्टा,
और दूसरी बात आ रही है पिस्टल। यदि 11 लोगों को गोली मारी गई है, इसका मतलब कि 11 गोलियां चली हैं, तो एक ही व्यक्ति गोली चला रहा था, ऐसी बात कही जा रही है। तो सवाल यह पैदा होता है, क्या एक ही व्यक्ति के पास 2 हथियार था? देखिए, देसी कट्टा में आप बार बार गोली भरेंगे और फायर करेंगे, यह बात समझ में यह थोड़ा सा कठिन कार्य है। तो फिर बात आ रही है पिस्टल की। तो देखिए, पिस्टल की बात आ रही है, पिस्टल किस तरीके का, इस बात को समझने की बात है। यह बात स्पष्ट है कि बछवाड़ा से फायरिंग शुरू हुई है और फिर वे मोकामा पुल तरफ आ गए हैं। और देखिए, यदि 20 घंटे में नहीं मिले हैं तो उन्हें खोजा जाना बहुत ही कठिन कार्य हो जाएगा। अब यह सिरफिरा नहीं है। देखिए, जिस तरीके से कुछ बातें चली कि बार कोर्ट से जो लोग भागे या फिर समस्तीपुर के जो कुछ बदमाश हैं उन पर निगाहें हैं, तो ये कौन है? और देखिए, पुलिस तो बिल्कुल ही फेल रही। अब देखिए, यदि ये सिरफिरा नहीं है तो यह ज्यादा गंभीर बात है। क्यों गंभीर बात है? मैं डायल जीरो इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा हूं। जब आपके पास कुछ भी नहीं होता है तो कई स्रोतों से जानकारी इकट्ठी करनी होती है और फिर आप कांड के इन्वेस्टिगेशन में, अन्वेषण में और अनुसंधान में किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। तो यदि यह सिरफिरा नहीं है, यदि यह घनघोर नशे में तांडव नहीं किया है, तो यह कौन है? और यदि यह सिरफिरा है तो कहां जाकर छुपा, इसने कहां से शुरुआत की थी, यह बात भी अब तक प्रमाणित नहीं हो पाई। ये चलते तो रहे, गोलियां बरसाते रहे। तो देखिए, मैं साजिश की बात क्यों कर रहा हूं। यह साजिश भी हो सकती है। और साजिश कैसी हो सकती है? साजिश दहशत फैलाने की हो सकती है। अब यदि दहशत फैलाने की यह साजिश है तो यह बिल्कुल ऑर्गेनाइज क्राइम है। देखिए, मैं यह बात क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इसमें आपने देखा होगा कि गोलियां बरसाने वाला व्यक्ति किसी खास व्यक्ति को टारगेट नहीं करता है। वह राह चलते फायरिंग करते हुए आगे चलता जाता है। मतलब यह नहीं कि किसी ABCD को गोली मार देना है। मतलब ABCD मतलब जिसे उसने टारगेट पर ले रखा है, जिसे राह में मर्जी हुई, जहां मर्जी हुई गोली दाग देनी है। यह भी नहीं कि किसी व्यक्ति ने उसे रोकने की कोशिश की, यह भी नहीं कि किसी पुलिस ने उससे टकराने की कोशिश की। तो यदि यह सिरफिरा नहीं है, यदि यह नशे में तांडव नहीं कर रहा था, तो यह साजिश किसने की, इस पर सोचने की बात है। और देखिए, बिहार को अपने को सिद्ध करने के लिए, बिहार पुलिस को अपने को प्रमाणित करने के लिए, चाहे पाताल से निकालना पड़े, इन अपराधियों को निकालना होगा कि इनकी मर्जी क्या थी, इनका उद्देश्य क्या था। यदि साजिश की बू आती है तो फिर यह समझना होगा कि यह साजिश करने वाले कौन हैं, इस कांड के पीछे क्या कहानी है, और ये जो अपराधी हैं वे किस नेचर और सिग्नेचर के हैं, पहले किस तरीके की आपराधिक घटनाओं में शामिल रहे हैं, और ये अपराधी जहां से शुरू हुए वहां इनकी बैठकी पहले किसके साथ हुई थी, इनके ताल्लुकात किसके साथ हैं। तो यह बात महत्वपूर्ण हो जाएगी। अब देखिए, जो मैं कह रहा हूं, पुलिस कहां, यह घटना नहीं घटती यदि बिहार की पुलिस जागृत होती। लेकिन मैं कहता हूं, बिहार की पुलिस जागृत नहीं है। देखिए, क्राइम, जब आप पुलिसिंग की बात करते हैं तो 2 बातें बराबर आती हैं, प्रिवेंशन ऑफ क्राइम और डिटेक्शन ऑफ क्राइम। बिहार में पुलिस का हाल यह हो गया है कि जब कोई आपराधिक घटना घट जाती है तब वह जगती है, अपराध रोकने के लिए वह कभी नहीं जगती है। जैसा हम बार बार कहते हैं कि बिहार का यह नेचर हो गया है कि बिहार के SP जो जिलों में प्रस्थापित हैं वे घर धुकबा और घर खुशबा SP बने हुए हैं। यह बात फिर से प्रमाणित हुई बेगूसराय में। कैसे प्रमाणित हुई? देखिए, आज स्वयं बेगूसराय के SP ने कहा कि 7 गश्ती गाड़ियों की ड्यूटी उस रास्ते में थी जिधर से ये अपराधी गोलियां बरसाते हुए चले आ रहे थे। तो क्या कर रहे थे ये गश्ती गाड़ी वाले लोग? मतलब ये गश्ती जो होती है सिर्फ खाना पूर्ति है। मैंने कुछ दिनों पहले भी एक वीडियो किया था और मैंने यह सवाल उठाया था
कि आपने कहीं कभी नाका लगा देखा है? कहीं कभी चेकिंग लगी देखी है? कभी किसी एसपी को सड़क पर चेकिंग में स्वयं को मॉनिटर करते हुए देखा है? मैंने पहले कई पुलिस कप्तानों को देखा है जो रात को, देर रात को सड़कों पर उतरा करते थे। उनके नाम का खौफ होता था, लेकिन आज की तारीख पे यह है कि एसपी को उनके जिले के लोग नहीं जानते हैं, उनके चेहरे को नहीं पहचानते हैं, उनके खौफ की बात तो खत्म कर दीजिए। तो यह सिरफिरा नहीं है तो साजिश, साजिश नहीं तो सिरफिरा, यह बात होगी। पुलिस कहां? तो पुलिस देखिए सिस्टम पर, देखिए जिस तरीके से बीजेपी टूट पड़ी, मैंने कहा बीजेपी को टूटना चाहिए, विपक्ष सजग रहेगा तभी लोकतंत्र की खूबसूरती है। मैंने रात को ही देखा शाहनवाज हुसैन पहुंच गए बेगूसराय, गिरिराज सिंह आज सुबह पहुंचे, बेगूसराय बंद का आह्वान हो गया। जनता को अधिकार प्राप्त है लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रकट करने का, और जब इस तरीके से कोई अपराधी तांडव करता हो तो जनता शांत क्यों रहे? क्योंकि जनता शांत रहेगी तो ऐसे सिरफिरे और ऐसे साजिश करने वाले लोग रोज खड़े होंगे, और कब किसे गोली मार दी जाएगी इसका कोई हिसाब तो रखा नहीं जा सकता है। लेकिन एक मेरा अनुरोध है, जैसा मैंने कहा कि इस साजिश को, इस कांड में शामिल अपराधियों को पुलिस को पाताल से भी निकालना होगा। अब ये पाताल से कैसे निकालेंगे? देखिए हरकंप तो वो हो जाना चाहिए था जो हरकंप अभी हम देख नहीं रहे हैं। बेगूसराय के सभी अपराधियों के ठिकाने पर इतनी बड़ी दबिश होनी चाहिए थी, उधर समस्तीपुर में, इधर मोकामा में, कि हरकंप मच गया होता। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि बिहार में सियासत हर चीज में होती है, कि जब अपराधी पकड़े जाएं, देखिए मैं बार बार कहता हूं अपराधी की जाति नहीं होती, अपराधी अपराधी होता है, लेकिन हमने कहा जाति न देखो। मैं पहले भी कहता आ रहा हूं कि जब अपराधी पकड़े जाएंगे तो उनकी जाति मत देखना, यह समझना कि ये अपराधी हैं और ये बिहार की शांति के दुश्मन हैं। यदि आपने अपराधी की जाति देखकर, चाहे वो जाति में कुछ भी हो, आपने फैसला ये कर लिया कि ये इस जात का है इसलिए उसने यह क्राइम किया, तो यह बिहार के साथ नाइंसाफी होगी। और फिर इस तरीके से घटनाओं को आप नहीं रोक सकेंगे। इससे सामाजिक दुश्मनी बढ़ेगी, जात जात की दुश्मनी बढ़ेगी, और कोशिशें भी चलती रहती हैं। इसलिए जाति देखने की जरूरत नहीं है अपराधी को पकड़ने के लिए। यह न हो जाए कि हां पकड़ा गया अपराधी इस जाति का निकला तो उस पर दोष मर दे, पकड़ा गया जाति उस जाति का निकला तो उस पर दोष मर दे। ध्यान रखिएगा, अपराधी की कोई जाति नहीं होती। मैं बार बार कहता हूं कि देखिए जाति और पार्टी को छोड़कर अपराधियों पर टूटिए तभी, क्योंकि यह कांड जो है बिहार को शर्मसार कर दिया है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए चुनौती है, क्योंकि ऐसी घटना, यह सच है कि इस तरीके से निर्दोष लोगों पर गोलियां बरसाना, देखिए मैं फिर कह रहा हूं, टारगेटेड किलिंग और टारगेटेड फायरिंग दूसरे तरीके की अपराध की घटनाएं होती हैं, लेकिन यहां कोई टारगेट नहीं है, यहां किसी को भी मार देना है। जरा सोचिए 11 लोगों में क्या क्या हो सकता था। कुछ लोगों को तो भगवान का आशीर्वाद प्राप्त है, अधिकांश लोगों को जिन्हें गोलियां लगी है कि वे बच गए हैं, लेकिन ये अपराधी सभी को मौत के घाट उतार सकते थे और पुलिस वाले डफली बजाते रहते। तो देखिए मैं फिर से कह रहा हूं कि बेगूसराय की इस घटना पर हमें और आपको संवेदनशील रहने की जरूरत है। प्रत्येक बिहार के नागरिक को हम इस मुद्दे पर लगातार बने रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।